नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबरबाइट देखना शुरू कर चुके हैं। 2025 विधानसभा चुनाव के लेकर के तमाम सारे पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जनसभा करना शुरू कर दिए। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रहा है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो है सीतामढ़ी आ रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ युवा लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशांक बलवंत मिश्रा जी है। जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ माहौल रहने वाला है 15 तारीख। स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत आपको भी स्वागत है और आपके सभी व्यूअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रहा है कि आने वाला 15 तारीख को जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है चिराग पासवान जी, वो जो है सीतामढ़ी में आ रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई है इसका? नहीं, एकदम 100% आ रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि हम लोग के लिए खुशी का माहौल है। जिस तरह से हम लोग ने दिवाली बनाया, छठ बनाया, उसी तौर से लोजपा परिवार सीतामढ़ी में उत्साह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार सीता माँ का आशीर्वाद लेने और रीगा विधानसभा अंतर्गत बहनगामा हाई स्कूल फील्ड में वो अपना सभा ले रहे हैं। युवा शक्ति महासभा का आयोजन किया गया है और ये हमारे लिए, मेरे लिए और हमारे पूरे लोजपा परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि दूसरे बार वो रीगा विधानसभा में आ रहे हैं। तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं, तो हम लोग भी उनका गांजा बाजा के साथ उनका हम लोग स्वागत करेंगे और उनका अभिवादन करेंगे। उनको माँ सीता आशीर्वाद दे, माँ जानकी उनको आशीर्वाद दे, ऐसा कामना करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए 25 में चुनाव है, कुछ महीना रह गया है। क्या मुद्दा हो सकता है आने का? क्या वजह हो सकता है? वजह तो ये देखिए, हमारे जो नेता हैं वो पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय नेताओं में से उभरे हुए हैं। उनका हर साल मतलब उनका पहले से हमेशा से लोकसभा होने के बाद उनका एक रूटीन बना हुआ है कि हर जिला में जाके कार्यक्रम लेना है, लोगों के बीच में जाके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको जन जन तक पहुंचाना है। उसी के सिपाही हम लोग हैं। अच्छा। जिस तरह मोदी के हनुमान चिराग जी हैं, तो चिराग के हनुमान हम लोग हैं। अच्छा। सिपाही हैं। तो हम लोग का काम क्या है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री जन जन तक पहुँचे। तो उसके अंतर्गत हर विधानसभा में, हर जिला में उनका कार्यक्रम लग रहा है। सौभाग्य की बात यह है कि रीगा विधानसभा में दूसरी बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है। एक बार मेरा ही ज्वाइनिंग था लोजपा में, तो रीगा में आए हुए थे और इस बार अभी युवा शक्ति महासभा के रूप कार्यक्रम को लेके वो बहनगामा हाई स्कूल फील्ड में आएंगे। जब इतना जो जनसभा हो रहा है रीगा में, तो इससे तो जनता ये कयास लगाए बैठी है कि शायद से लोजपा से जो है यहाँ उम्मीदवार उतारा जाए मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल। रीगा विधानसभा हमेशा से लोजपा का सीट रहा है। अच्छा। हमारे पूर्व में 2 बार विधायक वहाँ से रह चुके हैं और एक बार हम लोग सेकंड पोजीशन पे आए हुए हैं। अच्छा। हमारे वहाँ के जो वोट बैंक है वो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं वो हम लोग के पार्टी का छवि वहाँ पे अलग है, वो तो सही बात है। पर रीगा के साथ साथ 8 विधानसभा, मतलब रीगा को लेके 7 और विधानसभा भी हमारा मजबूत है। आपके साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ रीगा मजबूत तो है ही है। अच्छा। वो आज से नहीं, उसको मजबूत करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी लोजपा का सीट रहा है। कुछ कारणवश अभी वहाँ पे बीजेपी, क्योंकि कुछ हुआ होगा, जो भी हुआ होगा शीर्ष नेताओं की बात है, पर अभी बीजेपी का सीट है, पर वो लोजपा की सीट रही है वो हमेशा से। और उसके साथ साथ पूरे 7 विधानसभा हमारा मजबूत है। बूथ तक हमारा कमेटी बना हुआ है, बूथ अध्यक्ष तक हमारा कमेटी बना हुआ है। तो हम लोग एकदम मजबूती के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री को लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारे अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के जो भी सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पर रीगा, ये बात सही है कि रीगा हमारा मजबूत एक विधानसभा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से आप जो है लोजपा के लिए काम करते रहे हैं, ऐसे में जो है क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग जो है आपको कयास लगाए बैठे हैं कि शायद आपको टिकट मिल जाए। क्या? नहीं, देखिए मेरा वो पैतृक गांव है। हाँ। मेरे पिताजी आदरणीय डॉक्टर बलवंत शास्त्री जी हमेशा से रीगा की बात किए हैं। अच्छा। उनका जन्मस्थली रीगा रहा है, वो तो मेरा गांव है। मेरे पिताजी भी एक समय में लड़ चुके हैं, अथाह प्यार मिला हुआ है, तो वो तो है ही।
तो मकसद ये नहीं है कि हमको टिकट मिले या किसी को भी मिलेगा, हम लोग उसको पूर्ण सपोर्ट करेंगे। हम लोग के जो सुप्रीमो लीडर्स है, हमारे आदरणीय राजू तिवारी जी, हुलास पांडे जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, हमारे पांचों सांसद, और अंतिम मोहर लगता है चिराग पासवान जी का, हमारे बड़े भैया केंद्रीय मंत्री। वो जो आदेश होगा उसको तो पालन करना ही करना है। पर मेरा कहना ये कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे नेता ने हमको सौंपा हुआ है। जैसे हम प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष है, हमारे दोस्त, हमारे बड़ भाई बोल सकते हैं राहुल झा जी युवा जिला अध्यक्ष हैं। तो हम लोग का मतलब मोटिव ये है कि युवाओं को प्रेरित करना है। क्यों करना है कि भाई आपको बिहार में ही वो रोजगार मिल सकता है जो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिल सकता है। बस नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब मेरा नेता बात करता है, तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं। हाँ, रीगा से थोड़ा ज़्यादा प्रेम है क्योंकि हम तिरुत प्रमंडल प्रभारी हैं, तो हमको सब जिला देखना है। वैशाली देखना है, मुजफ्फरपुर देखना है, सीतामढ़ी देखना है, सीवर देखना है, ईस्ट चंपारण देखना है, वेस्ट चंपारण देखना है। तो हम लोग तो वो भी देख रहे हैं, पर रीगा से लगाव ये है कि हम लोग ऑलरेडी वहाँ, मेरे पिताजी का मेरा पैतृक गाँव है, मेरे पिताजी वहाँ काम किए हुए हैं, तो हम लगाव वो है और तत्पर हम लोग रहेंगे। ऐसा नहीं कि लड़ना है और वो करना है, पर चिराग जी के लिए हम लोग समर्पित लोग हैं और हम लोग वहाँ से पूरे तैयारी में है। लड़ना नहीं लड़ना वो तो मेरा नेता देखेगा, मेरा नेता जो बोल देगा वो हम लोग करने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं आपने बताया कि हमारा पैतृक गांव है, पर अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से लड़ेंगे और उनको रिजल्ट भी देंगे। जिस तरह से 100% स्ट्राइक रेट रहा है, हम लोग सीतामढ़ी में कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कहीं से भी आ जाए, चाहे रीगा से भी कोई और भी आ जाए, तो हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। एक पूरे सीतामढ़ी में एक रीगा ही एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे 100% आप अभी से मोहर लगा सकते हैं। वैसे और सब भी विधानसभा में लगा सकते हैं, पर रीगा एक आपका 100% श्योर सीट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सीट रहा है। 2 बार विधायक रीगा के जनता ने सदन में भेजने का काम किया है। वहाँ के विधायक को आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सिपाही रहे हैं और जीते हैं और काम भी किए। कहीं ना कहीं आपने बताया कि हमारा पैतृक गांव है रीगा का मुख्य समस्या कुछ गिनवा देंगे क्या? समस्या देखिए अभी तो हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए का जो धर्म होता है उसको पालन किया जाता है। समस्याएं बहुत समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या रीगा चीनी मिल थी। लोग कह रहे थे कि चीनी मिल कब चालू होगा, और हम कहते थे कि चीनी मिल बंद ही क्यों पड़ा। वहाँ के विधायक क्या कर रहे थे, पूर्व विधायक क्या कर रहे थे, दोनों को मौका मिला, दोनों सरकारें में थी, काहे वो बंद पड़ी। चलिए अब बंद पड़ गई, जब इलेक्शन का समय आया तो सब कह रहे हैं कि हम चालू करवाएंगे। सांसद बोलने लगे हम चालू कराएंगे, पर हम अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को और सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी को हम धन्यवाद करेंगे कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिले, इस विषय पे चर्चा किए। और आज आपके माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द रीगा चीनी मिल चालू हो जाएगा। कुछ पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन बाकी है और वापस से पुनः रीगा चीनी मिल चालू होगा। ये तो एक समस्या थी, ऐसे लाख समस्याएं। शिक्षा के लिए स्कूल बना हुआ है, टीचर नहीं है, जिसमें टीचर है उसमें शिक्षक नहीं है, किताब नहीं है। वेलनेस सेंटर हर गांव में खुला है तो उसमें ताला लगा हुआ है, उस ताला में बैल भैंसी को बांधा जा रहा है। तो इस तरह से ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद।